प्रिय मित्रों नमस्कार। अभी तक आपने जाना कहानी का हमारे इस प्रायश्चित का 5वां भाग। अब प्रस्तुत है आपके सामने इसी कहानी का 6ठा भाग। कृपया इस चैनल को लाइक और अवश्य ही सब्सक्राइब कर देवें। पढ़े लिखे सभी परिवारजन समझ में रहकर मुझे समझाने की भरपूर कोशिश करते, जबकि ऐसा ही मेरे द्वारा किया गया। फिर भी किसी को भी रत्ती भर फर्क देखने को नहीं मिला। जातिगत की विविधता ने पूरा का पूरा मामला खटाई में डाल दिया। पूरा परिवार इस समाज की दुहाई देता, जमाना क्या कहेगा। किसी प्रकार के कोई भौतिक विलासिता की सामान में कमी नहीं थी। क्या फिर भी इस प्रकार की रिश्ता किया। आर्थिक स्थिति से सुदृढ़ परिवार को मध्यम वर्ग में हया की दृष्टि का भान होता। सारा समाधान रेत भरी मुट्ठी की तरह से मेरे सामने फिसलता हुआ दिख रहा। एक दूजे होने के लिए मन में सपने संजोए हुए थे। फिर संयुक्त परिवार से बगावत भी संभव नहीं थी। आर्थिक रूप से संपन्न परिवार, खानदानी लोग, क्या रिश्तों की कोई कमी थी। बार बार अपने मुझे यही समझाइश देते। दिल के अरमान में समाई सीमा के सिवा मुझे कुछ संभव नहीं बात प्रतीत होती। बात बगावत पर उतर आई। घर का प्रत्येक सदस्य जो कल तक मुझसे खुलकर बातें करता था, आज सभी ने मेरे से नजरें चुरा ली। संयुक्त परिवार का यह हाल हो चला था। जब यह अपनी माँ और बाबूजी के आदेशों का पालन नहीं कर रहा है, उनकी नाफरमानी की बात है, तो हमारी बात कहाँ सुनेगा। दिल के अरमान में समाई सीमा के सिवा मुझे कुछ न सुहाता और न ही संभव दिखता। बात बगावत पर उतर आई थी। सीमा के परिवार को समस्त प्रकरण की खबर हो चली थी। सीमा की माँ इस दुनिया में पहले से ही अलविदा हो चुकी थी। पिता और 2 बहनों का पूरा परिवार था, जिसमें 2 बड़ी बहनों की शादी हो चुकी। सीमा के परिवार से किसी प्रकार का कोई हाँ नहीं था तो ना भी ना था। उस परिवार की ओर से सामान्य सा व्यवहार, इज्जत का वास्ता देते हुए समस्त परिवार की एक ही मुझ पर समझाइश होती। एक से एक बढ़कर रिश्तों का वास्ता देते। किसी भी स्थिति में वह इनकार कर दे। अपने फैसले पर मैं भी अडिग था। फिर सभी ने मेरी फरियाद को सिरे से खारिज कर दिया था, जो मुझ पर पूर्ण रूप से नागवार गुजरा। सीमा के परिवार के ने मेरा पूरा साथ दिया। समस्त परिवार से नाता तोड़ मुझे जो उचित लगा वह मेरे द्वारा किया गया। समय रहते हुए मान जाएगा, ऐसा परिवार का सोचना था। समस्त परिवार को मेरे द्वारा इस बगावत की कल्पना भी नहीं थी। परिवार को ऐसी किसी प्रकार की आशा न थी। माँ और बाबूजी को पूर्णतः ऐसा भान था, यदा कदा रहते हुए रास्ते पर आ जाएगा। मेरी नाफरमानी को अनुचित करार दिया और समस्त परिवार ने मुझसे नाता तोड़ दिया। सीमा की दोनों बड़ी बहनों ने स्वागतातुर होकर पूर्ण रूप से विवाह का आयोजन किया और समस्त मित्रों की उपस्थिति में मेरे विवाह का आयोजन को पूर्ण कराया गया। आज खुशी के साथ साथ मन में उदासी भी व्याप्त थी। कोई भी परिवार का सदस्य उपस्थित होने को नहीं आया था। गम मन में समाहित था, जबकि पूरे परिवार को इस स्थिति का भान था। मेरी इस कर्तव्य को सभी नाखुश स्थिति में देख रहे थे। पिताजी ने इसे मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल की संज्ञा दी थी। अपने कार्य के अनुरूप एक दिन जरूर पछताएगा। परिवार को मेरे परिवार विवाह के पश्चात शहर में भी बसने का पूर्ण अंदेशा था। यह भी एक बड़ा मुख्य कारण था, जबकि पिताजी मेरे कंधों पर व्यापार का पूर्ण रूप से भार डालना चाहते थे। उन्हें भली भांति भान था कि मेरे द्वारा ही व्यापार भविष्य में संभव हो सकेगा। सीमा और मेरे संयोग का आज मिलन हुआ। जीवन की राह पर चलने को हम दोनों अग्रसर हो चले। शांत स्वभाव की सीमा इसके व्यवहार में भली भांति परिचित था।
जिसने कभी मुझे पलटकर कोई जवाब आज तक नहीं दिया था। जीवन की गाड़ी को अग्रसर करने हेतु कई जगह साथ साथ हमने साक्षात्कार दिए। इत्तेफाक से शहर के एक बड़े बैंक में नौकरी का फरमान आ गया। यूं सीमा के घर पे रहते हुए मुझे 15 दिन गुजर गए थे। मुझे ससुराल में रहना यूं भी उचित न लग रहा था। प्रिय मित्रों, यह थी हमारी कहानी प्रायश्चित का छठा भाग। जल्द ही हम इस कहानी का 7वां भाग लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।